दिल्ली के अंदर झुग्गियां टूट रही हैं, ये तो इलेक्शन से पहले ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने और सभी ने बताया था कि बीजेपी कोई काम करने नहीं आ रही, सबसे पहले यहाँ से गरीबों को हटाने आ रही है और सारी झुग्गियां ये तोड़ने का इनका प्लान। सफाई पता नहीं उनका मुद्दा ही नहीं, उनका पैसा कमाना मुद्दा है। बिल्डिंग अगर आप बन रही हो, कहीं कोई बिल्डिंग बना लो, वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन सफाई का कितनी कंप्लेंट कर लो, फोन नहीं उठाते किसी के। इतनी अंदर से इतनी कंप्लेंट आ रही है कि हमारे फोन नहीं उठा रहे। लोग कहते हैं आपकी तो पार्टी आम आदमी का ही था ये पहले, उससे कह दो कुछ तो। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम छतरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी और वार्ड अध्यक्ष सैदुल्ला जाप से फिर लोकदीप जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। फिर लोग सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जो दिल्ली के अंदर झुग्गी और मकानों को तोड़ा जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है सर? आपके दर्शकों को पहले तो मेरा नमस्कार। जो दिल्ली के अंदर झुग्गियां टूट रही हैं, ये तो इलेक्शन से पहले ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने और सभी ने बताया था कि बीजेपी कोई काम करने नहीं आ रही, सबसे पहले यहाँ से गरीबों को हटाने आ रही है और सारी झुग्गियां ये तोड़ने का इनका प्लान है। और ये काफी बार बार चर्चा हुई थी कि इनको, क्योंकि अगर झुग्गियां नहीं तोड़नी होती या बसानी होती तो पहले से केंद्र में सरकार है इनकी, तो बना देते, झुग्गियों की जगह मकान बनाते। एलजी इनके पास है, अब तक उनको झुग्गी वालों को मकान दे चुके होते, लेकिन इनको वो काम करना ही नहीं है। लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं वो छोटा सा लालच 2000 रुपए का देख के और वो वोट दी, तो वो गलती आज मान भी रहे हैं कि हाँ गलती हुई हमारे। लोग सर, आप कह रहे हो कि इलेक्शन से पहले ही बता रहे थे कि झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा, तो आम आदमी पार्टी ने लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया? नहीं, जागरूक किया लोगों को, बताया। केजरीवाल जी तो कह रहे थे, लोगों को जागरूक किया, सभी ने बताया, लेकिन लोगों को था कि नहीं, झुग्गियां तो हमारी नहीं टूटेगी, क्योंकि बीजेपी के झूठ में, अफवाह में आ गए वो, और वो जो लालच था पैसे का उसमें बह गए कि कोई नहीं, झुग्गियां तो नहीं तोड़ेंगे, पैसे ले लो। अब वो लग रहा है उनको इतनी जल्दी, अभी तो मेरे ख्याल से 6 महीने भी नहीं हुए, 4-5 महीने हुए। 100 दिन की सरकार में बुरा हाल है सर। अभी से लोगों के मन में आ गया कि तो गलती कर दी, गलती मान रहे हैं। मैं जनता के बीच जाता हूं तो वो कहते कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को वोट न देकर। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो आज की डेट में बीजेपी को आ गई, अब 4 इंजन की सरकार है। एलजी भी इनका है, पीएम भी इनका है, सीएम भी इनका, और एमसीडी में भी यही आ चुके हैं। तो जो चारों इंजन इन्हीं के हैं, तो फिर तो काम होना चाहिए। बारिश, अभी मानसून शुरू नहीं हुआ है, 4 दिन बारिश आई है, उसमें हाल देख लो दिल्ली का, इतना बुरा हाल है, हर जगह पानी भर रहा है, सब रो रहे हैं। पीने का पानी कोई नहीं बढ़ रहा। हरियाणा और यूपी दोनों स्टेट इनके पास है, कहीं से कोई पानी नहीं बढ़ा पा रहे। दिल्ली में गर्मी में पूरा पानी के लिए तरस रही है, हर जगह टैंकर, या तो प्राइवेट मंगा रहे लोग, नहीं तो उनको बंद करके सब जनता दुखी है। उसके अलावा अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन होती है, करप्शन देख लो, कोई कम हुआ हो तो। झुग्गियां तोड़ने का पूरी दिल्ली में ही चल रहा है, हर जगह ये इनका प्लानिंग ये है कि यहाँ से गरीबों को हटा दो, दिल्ली से भेज दो। ये जितनी गरीब वोटें हैं, ये सब वोट आम आदमी की हैं। उन बीजेपी का मानना ये है, अभी पहले भी बीजेपी कभी झुग्गी झोपड़ी वाले की हुई नहीं, तो वो अपना काम कर रही है, तो शायद बच जाए उनको। नहीं, कई बार होता है पैसा देने के बाद भी उनको लगता है कम आया और आ जाए, तो वो सिर्फ लालच है और कुछ भी नहीं। तो इसको लेकर आपने कोई मुहिम भी उठाई थी बीच में सर, जब मकानों को तोड़ा जाए? मकानों को तोड़ा था, जब बताया था, लेकिन जब ऊपर से नीचे तक प्रशासन और सब कुछ एक ही तरफा है, तो अब कितना ही कह लो। अभी पीछे एक नया मुद्दा आया है कि जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है, सिर्फ पैसे बंटवाने पे, गाली तक दी गई। महिला पार्षद जो है डिप्टी चेयरमैन, उसको चेयरमैन ने बद्दी गालियां दी, जान से मारने की धमकी, उसने कंप्लेंट दी है मेयर को, लेकिन ऊपर तक बात गई, वहीं पे दबा दिया, क्योंकि बीजेपी है, उसमें कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने वापिस रोक दिया कि नहीं, ये आपसी मामला है। आपसी मामला क्या है, रिश्वत लेने तक की बात की। जब ये बताया कि चेयरमैन सर, सैदुल्ला जाप वार्ड की बात कर ली जाए तो सफाई व्यवस्था में, यहाँ जनता के बीच में सर्वे भी कर रहा था कुछ दिन पहले, तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से नील है सर। यहाँ जो मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, कहीं ना कहीं क्षेत्र में वो दिखाई भी नहीं देते। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा सफाई तो हमने यहाँ पहले भी बीजेपी होती थी तब भी नहीं देखी। अब ये जो पार्षद बना था, ये भी पहले बीजेपी से ही आया था, कुछ दिन आम आदमी में रहा, फिर वापस बीजेपी में ही चला गया। तो सफाई तो हमें लगता नहीं कि बीजेपी का कोई एजेंडा होता है सफाई का, इसलिए हमारे यहाँ कोई सफाई नहीं होती। हमेशा ऐसी गंदगी, मेन रोड आपने देखा होगा, इस पे देख लो, अंदर कूड़ेदान पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई सफाई नहीं है। जब तक गांव वाले बहुत ज्यादा तंग होकर उसके घर जाके नहीं बैठते, तब तक कोई सफाई नहीं होती। और सफाई पता नहीं उनका मुद्दा ही नहीं, उनका पैसा कमाना मुद्दा है। बिल्डिंग अगर आप बन रही हो, कहीं कोई बिल्डिंग बना लो, वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन सफाई का कितनी कंप्लेंट कर लो, फोन नहीं उठाते किसी के। इतनी अंदर से इतनी कंप्लेंट आ रही है कि हमारे फोन नहीं उठा रहे।
लोग कहते हैं आपकी तो पार्टी आम आदमी का ही था ये पहले, उससे कह दो कुछ तो काम कर ले। एक गांव का निवासी होने के बावजूद भी गांव के लिए काम नहीं कर रहा। नहीं, गांव का इससे कोई देखो निवासी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम अंदर से होता है, उसके अंदर सेवा कितनी है कि नहीं करनी, तो सेवा करने वाली होगी तो करेगा, नहीं करना तो वो चाहे कहीं का भी हो। चंद दिनों में बरसात चालू हो जाएगी सर, तो इसको लेकर अब अपनी निगम पार्षद जागरूक हुए। भाई अभी कहीं कोई सफाई हमें नहीं दिख रही, गांव के अंदर नालियां भरी हुई है, अंदर कॉलोनी में चले जाओ, कम से कम पहले ये था 3-4 साल में एक बार सारी नालियों की सफाई तो होती थी, अब तो मेरे ख्याल से 3 साल होने को एमसीडी में अभी कोई सफाई नहीं किसी ने। अंदर कॉलोनी के अंदर आप हालत देखो जाके, सीवर डलवाए थे वो सीवर भरे पड़े हैं, सीवरों के अंदर अगर मेन होल कोई खोल के देख लो पूरा पैक पड़ा है, पूरा वो सारे सीवर जो है अंदर ही अंदर रिस रिस के, और जो मकान है उनकी नींव में पानी वो सीवर का जा रहा है, सारे मकानों को कमजोर कर रहे हैं उनकी नींव को। तो आगे आने वाले टाइम में देखो कितने दिन वो चलेगी लाइफ, मकानों की लाइफ क्या रहेगी, क्योंकि सारा सीवर का पानी जा रहा है अंदर। जो मेन है 1-2 बार हमने खुलवा के देखे हैं तो वो सारे सीवर भरे हुए हैं। सर यहाँ से सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, निगम पार्षद भाजपा का, सरकार भाजपा की, केंद्र की सरकार भी आपकी भाजपा की, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा सर। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या करें हम, तो देखो ऐसा 4 इंजन की सरकार है, तो पब्लिक ने तो ये सोचा था कि 4 इंजन की सरकार है, एमसीडी हो चाहे दिल्ली सरकार हो, सेंटर सब वही है, लेकिन काम देख लो इस रोड पे, हमारा कोई मेन रोड पे कोई काम होता हो, अंदर कॉलोनी और गांव में देख लो, किसी गांव में चले जाओ आप हमारे पहाड़ के, वहाँ हालत देख लो जाके, कोई सफाई नहीं है, खुद लोग अपने पर्सनल बुला के, हमारे यहाँ कॉलोनियां हैं अपने आप पर्सनल जमादार लगा के सफाई करा रहे, कूड़ा उठाने के लिए खुद रिक्शा लगाई हुई है, यहाँ तक कि वो रिक्शा को अगर कूड़ेदान पे कूड़ा डालना हो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सैदुल्ला जाप में सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से नील है, और मौजूदा जो यहाँ से निगम पार्षद है वो क्षेत्र से नदारत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया सर।